गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर लवली किड्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको करवाने वाली हूँ चैप्टर 6 आईसीएसई चैप्टर। आईसीएसई बुक से लिया गया है ये चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे? सेट्स की डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज़ collection of a set is collection of well-defined objects ये आपके पास सेट्स की डेफिनेशन है ओनली, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे कोई भी आपको ना क्वेश्चन वगैरह पूछ ले, तो अगर आपको ओनली सेट्स की डेफिनेशन पूछ ले, आपने क्या बोलना है? ए सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? सेट आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कोई भी सेट ले लो, आप कोई रेड फ्लावर का सेट ले लो कि उस पर कलेक्ट, जो रेड फ्लावर हम लेंगे वो उसकी जो कलेक्शन है वो सारी क्या होगी हमारे पास? रेड फ्लावर की। मतलब कि ये नहीं है कि जैसे मान लो कि बीच में कुछ येलो फूल है या कुछ और एक्स्ट्रा गुलाबी हैं, हमारे पास क्या होने चाहिए? ओनली रेड फ्लावर, फिर ही हमारे पास वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सो क्या है? ए सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड क्या है? मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कलेक्शन ले लेते हैं, एक कलेक्शन ऑफ, किसकी कलेक्शन लेंगे? कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर। सेट का क्या नाम बोल दिया मैंने? लवली फ्लावर। कौन सा सेट ले लिया मैंने? लवली फ्लावर्स का सेट ले लिया। अब मेरे को आप बताओ, ये जो लवली फ्लावर्स हैं ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं या नहीं? ये जो लवली फ्लावर्स हैं ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ये क्या है? इज़ नॉट सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्यों नहीं है ये लवली फ्लावर्स वेल डिफाइंड सेट? ये इसीलिए हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है क्योंकि हमने बोला लवली फ्लावर। लवली फ्लावर कोई भी हो सकता है, रेड फूल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, सॉरी पिंक और गुलाबी सेम ही हो गए, येलो फ्लावर हो सकता है, कोई भी फूल लवली फ्लावर हो सकता है। हमने एक सेट लेना है जो कि एक ही तरह का हो। सो हम कौन सा लेंगे? सेकंड एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर। अब रेड फ्लावर के बीच में सभी फूल होंगे जो वो रेड ही होंगे। सो हमारे पास ये क्या आ गया? रेड फ्लावर क्या आ गया? हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आ गया। सो ये क्या है हमारे पास? इज़ अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है और ये हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट नहीं है। क्यों नहीं है ये सेट? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो हमारे को दिया है सेट, वो दिया है लवली फ्लावर्स का। लवली फ्लावर हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट नहीं है ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के फूल आ जाते हैं जो कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अगर हम रेड फ्लावर्स का सेट लेते हैं वो हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया सेट्स का मतलब क्या है? सेट क्या है? ए सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नाउ हमारे पास एक्सरसाइज आ गई 6 ए। आईसीएसई बुक से मैं करवा रही हूँ। आईसीएसई बुक का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है सेट्स और इसकी एक्सरसाइज है 6 ए। अभी इन्होंने हमको क्या बोला है कि हमने स्टेट करना है, बताना है इनको कि जो हमारे पास जो नीचे इन्होंने हमारे पास को जो इक्वेशंस दी गई हैं वो इक्वेशंस वेल डिफाइंड सेट का ऑब्जेक्ट्स है। वो जो इक्वेशंस है
वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट बना रही हैं। सो पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ऑल द इजी प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक। क्या स्टेटमेंट है, ऑल द इजी प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक। हमने अब उनको बताना कि जो ये लाइन दी गई है ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं है। बताओ, आप लोग बताओ। देखो, ऑल द इजी प्रॉब्लम हमारी टेक्स्ट बुक, मान लो हमारे पास ये मैथ की बुक है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैथ्स की बुक है। अब इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखो हमको खोलते सार तो पता चलेगा नहीं कि इसमें इजी कौन सा है और टफ कौन सा है, ठीक है। सो हम ऐसे तो नहीं ना बता सकते कि इजी क्वेश्चन कौन सा है। सो ये हमारे पास क्या हुआ, नो, नो इट इज़ नॉट well defined objects, well defined, it is not set of, it is not set of well defined objects। क्योंकि ऐसे हम नहीं बता सकते इनको कि ये एक प्रॉपर सेट, ऐसे हमारे पास कोई भी सेट नहीं बनता। इजी प्रॉब्लम का सेट हम नहीं बना सकते क्योंकि बीच में क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑल द थ्री साइडेड फिगर, ऑल द थ्री साइडेड फिगर। अब हमको इनको ये बताना है कि जो ऑल द थ्री साइडेड फिगर है ये हमारे पास सेट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। हाँ ये है, बिकॉज इन्होंने साथ में मेंशन कर दिया थ्री साइडेड फिगर्स। अब हम कोई भी बुक खोलेंगे या कोई भी हमारे पास सामने कोई फिगर आ जाए जो थ्री साइडेड की होगी, हमको पता चल ही जाएगा हाँ ये थ्री साइडेड, उनका हम एक सेट ऑफ कलेक्शन बना सकते हैं। इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, यस इट इज़ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर आपको लाइन सीधी सीधी दी गई हुई है कि कोई मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि इजी प्रॉब्लम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कोई सेट बनाता ही नहीं है। ये फिगर्स थ्री साइडेड फिगर सीधा सीधा पता चलता है कि हाँ ये एक सेट बनता है इसका। सो इसके ऐसे ही आपने जो 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट है ऐसे ही आपने करने हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, एक सेट बनता है वेल डिफाइंड कलेक्शंस का, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो ऐसे ही आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पीछे हमने क्या किया था कि सेट्स क्या होता है ना, हमने मतलब कि वो लाइन देखकर जो भी हमको बताई हो कि ये सेट है या नहीं है, उसको देख के हमने बताया कि हाँ कि ये सेट है या नहीं सेट है। अब हमको आगे क्या करना है कि इसकी मेन टाइप, हम इसको कैसे मतलब कि इसकी टाइप दी गई है, जैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये कौन सी फॉर्म का है, ये कौन सा सेट है। सो देयर आर मेनली 3 मेथड रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, मेनली 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, डिस्क्रिप्शन मेथड। सेकंड कौन सा है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। थर्ड कौन सा है, सेट टेबुलर मेथड। ये हमारे पास 3 मेथड हो गए। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।